नमस्कार दोस्तों। इस वक्त मैं मुंबई शेयर बाजार में हूं और जिस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है उसको लेकर के बाजार में अब थोड़ी सी गिरावट देखी जा रही है। पिछले हफ्ते भी गिरावट देखी जा रही है। आज भी बाजार की जब शुरुआत हुई तो बाजार में करीब 300 अंकों की गिरावट के साथ बाजार खुला है। आगे बाजार की दिशा और दशा क्या रहने वाली है, इस वक्त मेरे साथ जॉन्डे कैपिटल के सीईओ शुक्ला जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बाजार का रुख क्या होगा आने वाले दिनों के लिए। शुक्ला जी, लाइव इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर, अब पूरे देशवासियों की निगाहें मुंबई शेयर बाजार और राष्ट्रीय शेयर बाजार पर लगी हुई हैं। जिस तरीके से ईरान और इजराइल आमने सामने युद्ध हो रहा है और अमेरिका की दस्तक हो गई है, बाजार का रुख क्या रहने वाला है? देखिए, बाजार का रुख जो है, जब तक ये युद्ध चलता रहेगा तब तक बाजार में वोलेटिलिटी बनी रहेगी और निवेशकों के लिए भी यही सलाह है कि वो पैसे अपने पीस मेल में लगाएं। मतलब या तो उनका लॉन्ग टर्म का विजन हो 2-4 साल का, तब वो पैसे लगाएं, नहीं तो वेट करें। दूसरा ये है कि अगर उन्हें शॉर्ट टर्म में पैसा लगाना है तो समझो अगर 1000 रुपया लगाना है तो वो 200-200 करके लगाएं। एक साथ में पूरा पैसा नहीं लगाएं, इसलिए कि वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। आज ऊपर है, कल नीचे होगा। अभी देखेंगे फ्राइडे को 1000 पॉइंट ऊपर था, आज मार्केट 700-800 पॉइंट नीचे खुला। बीएसई सेंसेक्स निफ्टी भी करीब 300 पॉइंट के आसपास निगेटिव खुले। बीच में फिर से रिकवरी आई, करीब 100 पॉइंट निफ्टी रह गया, 200 पॉइंट रिकवर हुआ, लेकिन क्लोजिंग में फिर से बीएसई करीब जाके 550 आसपास जो है निगेटिव बंद हुआ। तो ये वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। जो बंदा ये नहीं झेल सकता है कि भाई ये वॉलेटिलिटी में उसका हार्ट बीट ऊपर नीचे हो, तो उन्हें मार्केट से या तो दूर रहें या लॉन्ग टर्म के हिसाब से मार्केट जब ज्यादा खराब हो तो अच्छे शेयर्स जो हैं, जिसको हम ब्लू चिप शेयर्स बोलते हैं, डिफेंस हो गया, सोलर हो गया, फार्मा हो गए, जो ऐसे मार्केट में सस्टेन करते हैं बट उनका नजरिया लॉन्ग टर्म के हो, तो वो निवेश कर सकते हैं। सर, अगर हम बात करें ईरान की, तो ईरान से जो खास करके ऑयल के ऊपर डिपेंड करता है इंडिया, तो क्या ऑयल कंपनियों में गिरावट देखी जा सकती है? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपना समुद्री फील्ड ऑयल के लिए बंद किया हुआ है, उसका कितना असर ऑयल कंपनियों को पड़ सकता है? देखिए, ऑयल कंपनियों पे फर्क डेफिनेटली पड़ेगा, बट इंडिया जो है अभी इस गवर्नमेंट में, उन्होंने सिर्फ, हमारा ईरान बहुत अच्छा दोस्त है और हम बहुत ज्यादा तेल ईरान से इंपोर्ट करते थे, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने अपने प्लानिंग के तहत उन्होंने सबसे ज्यादा अभी जो हमारे इंपोर्ट हो रहा है ऑयल का, वो रसिया से हो रहा है। रसिया भी हमारा दोस्त है और ईरान से भी सस्ता क्रूड ऑयल हमें रसिया से मिल रहा है। तो डेफिनेटली जहाँ पे, और हमारी दोस्ती भी उनके साथ में अच्छी है और हम वहां से इंपोर्ट कर रहे हैं। कुल मिला के करीब 10-12 कंट्रीज से हम ऑयल लेते हैं, तो सिर्फ ईरान की वजह से हमें फर्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, ये डेफिनेटली है कि ऑयल के प्राइजेस जो $60 के आसपास पहुंच गए थे जब तक इजराइल और ईरान के युद्ध नहीं शुरू हुए थे। फर्स्ट टाइम जब उन्होंने अटैक किया था इजराइल ने ईरान के ऊपर, उस समय करीब $60 के आसपास था पर बैरल। अभी वो बढ़ के $78 हो गया पर बैरल। तो अब काफी स्पाइक तो आया है उसमें, बट ये है कि इंडिया को बहुत ज्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा है कि हम सस्ता क्रूड रसिया से इंपोर्ट कर रहे हैं और आप देखेंगे कि उसके साथ साथ हमारे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बट ईरान हमारा दोस्त है, हमें भी वहां से अच्छे रेट में मिलता है, हमें क्रेडिट भी अच्छी मिलती है, इसलिए कि हम उनको बासमती चावल एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारा डॉलर का लेन देन उनके साथ में ज्यादा नहीं होता। रीजन ये है कि जो हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं उसी के सामने ऑयल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो और जगह पे क्या है कि हमारा ये रहता है कि मुझे डॉलर देना पड़ेगा, तो वो डॉलर पे फर्क पड़ता है। इसलिए अभी ये है कि इसका ऑयल पे इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। अमेरिका की एंट्री के बाद थोड़ा सा काफी अनसर्टेन हो गया है कि अगर ये युद्ध कहीं पूरे ग्लोबल वार की तरफ अगर मुड़ गया तो क्या होगा, उससे बाजार में घबराहट जरूर होगी। अगर हम बात करें गोल्ड को लेकर, तो गोल्ड को लेकर क्या माहौल दिखाई दे रहा है? क्योंकि गोल्ड भी आमतौर पर बाजार में जब युद्ध छिड़ता है तो गोल्ड भी काफी मूवमेंट में आगे पीछे होता है, उसका क्या भविष्य देखते हैं? देखिए, गोल्ड तो काफी ऊपर है, लाख रुपए के आसपास चल रहा है, 1000-2000 रुपया ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है।
अभी बट ये तीसरा जो वार शुरू हुआ इजराइल और ईरान के बाद, एक बार स्पाइक आया, लेकिन उसके बाद से आप देखेंगे करीब $100 गोल्ड नीचे आ गया। इसलिए कि बहुत ऊपर जब गोल्ड रहता है तो मार्केट में रौनक नहीं रहती है। गोल्ड जितना ही नीचे आता है उतनी ही ज्यादा मार्केट में, गोल्ड मार्केट में रौनक देखने को मिलती है और बाइंग रहती है। अभी जो गोल्ड की बाइंग है, जिसके यहाँ मजबूरी है शादी वगैरह में लेने का अलग बात है, अदरवाइज जो है कॉर्पोरेट बाइंग है या कंट्री बाइंग है। हर कंट्री अभी अपने रिजर्व में गोल्ड रखना चाहता है। इसके लिए अभी जो है मैंने कहा कि सेंट्रल ट्रेजरी बाइंग है हर कंट्रीज की, प्लस कॉर्पोरेट की बाइंग है, जो उन्होंने देखा कि शेयर बाजार से भी ज्यादा रिटर्न करीब 2 साल में गोल्ड ने दिया है, तो उसकी वजह से है, लेकिन आगे पीछे जाके ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये एपी शुक्ला जी हैं जो ज्वाइंट्री कैपिटल के सीईओ हैं। इनका साफ कहना है कि बाजार में इस समय जो है थोड़ा अफरा तफरी का माहौल है, लेकिन भारतीय इकोनॉमी काफी स्ट्रांग है, लेकिन बहुत ज्यादा मूवमेंट तो नहीं होगा। लेकिन अगर आप बाजार में नए सिरे से एंट्री करना चाहते हैं तो आप एक शेयर में नहीं बल्कि अपने उस अमाउंट को अलग अलग शेयरों में डिस्ट्रीब्यूट करके इन्वेस्टमेंट करें और भी लॉन्ग टर्म में करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अशोक शुक्ला, लाइव इंडिया न्यूज, मुंबई।